हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस टेक्निकल स्टार चैनल में। मैं आज आपको CRO के बारे में बताने वाला हूँ। आप जो देख रहे हैं ये CRO है, ये एप्लव कंपनी की है। 30 मेगाहर्ट्ज़ 2 चैनल 4 ट्रेस का ऑसिलोस्कोप है। CRO का फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जान रहे हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसमें एनालॉग सिग्नल कैसे दिखते हैं। सिग्नल बहुत सारे होते हैं, साइनसॉइडल होते हैं, रेक्टेंगल, डिफरेंट टाइप्स के एंगल। जो भी हम लोग देखेंगे कैसे आता है, उस तमाम सिग्नल को देखेंगे, उनका वोल्टेज मान, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, तमाम चीज़ों का मेजरमेंट निकालेंगे। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि यदि आपको इस CRO पे काम करना है तो सबसे पहले CRO पे काम करने से पहले आप 5 मिनट पहले इसे ऑन करके छोड़ दें, क्योंकि हमको ये बेस लाइन, आप जो ये लाइन देख रहे हैं ये बेस लाइन है। ये लाइन, ये ग्राउंड लाइन, ये आना बहुत ज़रूरी होता है काम करने के लिए। यदि ये नहीं आ रहा है तो काम करना कठिनाई होगा। दूसरी वे हैं इस बेस लाइन को देखने के लिए कि आप क्या करें कि ये जितनी भी नॉब्स और बटन्स दिख रहे हैं, ये पुशअप बटन, सारे को रिलीज़ कर दें। मेरा अभी रिलीज़ में है, सारे को रिलीज़ कर देंगे। और रिलीज़ करने के बाद में ये पुशअप बटन होता है, टॉगल होता है, एक बार ऑन हो जाता है, एक बार ऑफ हो जाता है। इसे आप पुश करके आप रिलीज़ कर दें और जितने नॉब है सबको सेंटर कर दें, जितने को है सबको सेंटर में कर दें। देखिए मेरा है सेंटर में, ये वेरिएबल है, इसको लॉक रखने देंगे, ये भी लॉक है। ये तमाम चीज़ को करके आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आपका ग्राउंड लाइन जो है ये बेस लाइन आ जाएगा। आने के बाद में अब दूसरा चीज़ क्या करना है हमें कि ये जब मेरा रेडी हो जाए, अगर ये लाइन आ जाए तो आप ग्राउंड लाइन आ जाने के बाद हम अब प्रॉब का चेकिंग करते हैं। अब हम चेक करेंगे ये मेरा प्रॉब, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करने जाते हैं, मेरा प्रॉब ही ख़राब रहता है और प्रॉब ख़राब रहने से काम नहीं हो पाता है। तो हम सबसे पहले प्रॉब को चेक करेंगे। ये प्रॉब है, इसी प्रॉब के माध्यम से हम ये फंक्शन जनरेटर से इसको कनेक्ट करके सिग्नल लेते हैं। आइए हम उसको कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे चाहे किसी भी मेड का हो, ये मेरा एप्लव का है, अगर दूसरे मेड का भी अगर फंक्शन ये आपका CRO है तो उसमें भी एक दिया होगा कैल करके 0.5 वोल्ट हो सकता है, मे बी 0.2 से 0.5 वोल्ट हो। तो हम प्रॉब को क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यार हमारा रेक्टेंगल शेप आ रहा है तो समझेंगे मेरा प्रॉब सही है। आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल शेप आने लगा है, ये मेरा प्रॉब सही है। ये हो गया। अब हम जानते हैं इसके बटन्स और कीज़ के बारे में। ये ऑन ऑफ बटन है, पावर बटन जिसको कहते हैं। ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स होता है कि हमारा जो ये ग्राउंड लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये बेस लाइन, ये ग्राउंड लाइन को का इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप देख रहे हैं। दूसरा है फोकस। फोकस का क्या यूज़ है कि आप देखिए, अब हमारा जो ग्राउंड लाइन है ये ब्लर हो गया और इससे शार्प हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम फोकस शार्प कर देंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए हमको शार्प चाहिए। दूसरा है ट्रेस रोटेशन। आप देखिए ये है यहाँ पे बटन ट्रेस रोटेशन का। हम ये क्या करते हैं, कई बार होता है कि हमारा ये बेस लाइन टिल्ट हो जाता है, किसी कारण से आड़े तिरछी आता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम ट्रेस रोटेशन का यूज़ करते हैं। इससे हम इसको सही कर सकते हैं। दूसरा है स्केल इलम। स्केल इलम क्या है कि इससे हम अगर सपोज करिए किसी कारणवश हमको लाइट की ज़रूरत है तो देखिए नीचे से हमको इससे एक स्केल दिखने के लिए, स्केल क्लियरली विजन करने के लिए हम स्केल इलम का यूज़ करते हैं। हमें अभी आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस बटन के बारे में बता चुका हूँ कि प्रॉप के टेस्टिंग के लिए इसको दिया हुआ है। अब आइए, दो चैनल है इसमें, चैनल 1 एंड चैनल 2। चैनल 1 ये पूरा कवर करता है और चैनल 2 इसको कवर करता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि टाइम पर डिवीज़न कॉमन होता है दोनों चैनल के लिए, ये कॉमन यूज होते हैं इसके। आइए सबसे पहले अब ये क्या है कि वोल्ट्स पर डिवीज़न को जानते हैं। ये क्या है, वोल्ट पर डिवीज़न जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सिग्नल लेते हैं। साइन वेव का एक सिग्नल ले लिया हमने। अब क्या किया कि यहाँ वोल्ट्स पर डिवीज़न है,
इससे हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लैक वाली आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली नॉब है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वोल्ट मिली वोल्ट, यहाँ दोनों है, इधर वोल्ट है यहाँ मिली वोल्ट है। अब हमको कितने पे रखना है, अगर वोल्ट पे रखना है या मिली वोल्ट पे रखना है तो हम बढ़ा घटा सकते हैं। अभी 0.5 पे है। उसके अंदर क्या है कि ये जो है एप्लेप कंपनी की जो है CRO है, लेकिन दूसरी कंपनी में ये अलग भी बटन हो सकता है। इसी के अंदर एक बटन दिया हुआ है जो कैलिब्रेशन जिसको कहते हैं, हम इसको कैलिबर कर सकते हैं, यानी इसको हम ऑफ रखते हैं लेकिन इसको हम कैलिबर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आप देख रहे हैं, जब इसको हम मूव कराएंगे तो हमारा जो है वेव फॉर्म बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम ऑफ रखते हैं। दूसरा है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दूसरा है AC ग्राउंड और DC। जब भी हम ये ग्राउंड करेंगे तो आप ये ग्राउंड करेंगे तो हमारा सिग्नल नहीं आएगा। हम ये ग्राउंड तब रखते हैं जब इसको ये बेस लाइन को लाने के लिए जब इसको ऑन करते हैं। अगर DC, यहाँ पे DC भी है, अगर आपको DC वेव फॉर्म चाहिए तो हम DC में रखते हैं। अभी हम AC में रहने देते हैं, क्योंकि AC से हमें क्या होता है, जब AC में रखते हैं तो DC के जितने कंपोनेंट हैं सारों को ब्लॉक करके और हमारा जो है प्योर AC साइन वेव क्लियर दिखाई देता है। अब आइए दूसरा चैनल से हम उसी तरह काम करता है। दूसरे चैनल को काम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बटन चैनल 1, यहाँ ऐड है, चैनल 2 है, ये डुअल है। अगर दोनों चैनल काम करना है तो हमको क्या करना होगा, डुअल पे हम यूज करते हैं तो दोनों चैनल आ जाता है। जैसे सपोज करिए कि हमको दोनों चैनल चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये चैनल 1 है, पहले से हम ले रखे हैं, इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। ये देखिए चैनल 2 आपका आने लगा। अगर आप चाहें एक बार में 2 रीडिंग ले सकते हैं। अभी हमको चैनल 2 का वर्क नहीं है, चैनल 1 पे हमको काम करना है, तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये हमारा दोनों चैनल, इससे हम काम कर सकते हैं, इस चैनल से हम यूज कर सकते हैं। इस चैनल को, चैनल 2 को कंट्रोल करने के लिए है वोल्ट्स पर डिवीज़न का ये है नॉब, और कैलिब्रेशन का इसके अंदर है। अब आइए आगे, आपको 5x बता ही चुके हैं, उसका 5x ये भी है। यहाँ देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यह नीचे में कि एक ऑसिलोस्कोप लिखा हुआ है, कंपोनेंट लिखा हुआ है। यदि आप चाह रहे हैं कि ऑसिलोस्कोप पे काम करें या कंपोनेंट पे, सपोज करिए एज पर एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक डायोड है। अगर कंपोनेंट चेक करना है तो क्या करना होगा कि इसको हम कंपोनेंट में लेके जाएंगे, इस टॉगल स्विच को दबाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, एक डायोड को हम डालते हैं तो ये चेक करके दिखाएगा कि ये आखिर देख रहे हैं, दिखा रहा है कि किस, ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो वो दिखाने लगा। इस तरह हम किसी भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं XY एक्सेल पर, ठीक है ना। तो ये XY एक्सिस पे हम ये चेक करके देख लेंगे। दूसरा चीज़ है जो यहाँ आपको बटन दबाए हम आप देखे होंगे, ये पुशअप बटन है, इसके माध्यम से हम कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आप ये समझ ही गए हैं, ये जो है ये बटन का यूज हम करते हैं X एक्सिस पे एडजस्ट करने के लिए, और इसका हम इस चैनल से Y एक्सिस पे। ये हमारे टोटल होगा टाइम पर डिवीज़न का ये नॉब है, जिसमें मिली सेकेंड भी है और माइक्रो सेकेंड भी है। आप दोनों का यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या होता है कि हम इसको वेरी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये कीज़ है इन्वर्ट का। इन्वर्ट में क्या होता है, जिसे हम एक एक्सिस पे ये हमारा वेव फॉर्म आ गया। अब जब हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ से आप देखेंगे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव सीधे इन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए इन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं, ये देखिए। यहाँ ट्रिगरिंग मोड है। ट्रिगरिंग के लिए क्या होता है कि हम इसको ऑटो रखते हैं। अगर नॉर्मल रखेंगे तो बहुत बार होता है कि हमारा ट्रिगर नहीं हो पाता है और ये भागता रहता है, पकड़ पाना इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
फिर तो देखते हैं क्या करें, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टिकरिंग को ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना। ये सारा हमारा कीज़ हो गया। इस तमाम कीज़ से ये सारे कंट्रोल करते हैं। अब आइए हम देखेंगे मेजरमेंट करके फिर हम देखते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसको करते हैं आइडेंटिफाई और टाइम को करते हैं। अब हम इसको कैसे हम निकालते हैं, मेजर करते हैं। सपोज करिए कि हमारा यहाँ से हमने साइन वेव दिया, साइन वेव यहाँ है, ऐसे ये जा रहा है मेरा। ठीक है, ये हमारा साइन वेव हो गया, ये जा रहा है, ये 1 यूनिट हो गया, दूसरे को क्रॉस कर रहा है। सपोज करिए हम यहाँ एक साइन वेव बनाते हैं। ठीक है, साइन वेव बना दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा ये करने में ये देख रहे हैं, ये जो कर रहा है यही मेरा VPP है, वोल्टेज पर डिवीज़न। ये हो गया हमारा वोल्टेज पर डिवीज़न। तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, अब देख रहे हैं ये 1 यूनिट, और यहाँ पे देखिए 1 2 को टच करते निकला हुआ है। तो क्या हो जाएगा 0.2 × 4, तो ये हो जाएगा 1.4 × वोल्ट्स पर डिवीज़न, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर डिवीज़न। अब मान लीजिए कि आपका जो नॉब है कौन नॉब, टाइम पर डिवीज़न वाला, और ये वोल्ट पर डिवीज़न वाला है। तो आपका नॉब अगर मान लीजिए 1.4 × कितना पर सेट है, अगर 2 पे है या 1 पे है, तो 2 पे है अगर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2.8, ये हो गया। ठीक है। अब दूसरे वे में क्या है, जब टाइम पीरियड हम निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सपोज करिए कि हम इसको थोड़ा सा, इसको हम इधर और खिसकाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से ले गए, ठीक है, खिसकाया हमने, तो क्या हुआ, सपोज करिए कि हम उसको यहाँ पे खींचते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लाइन दिक्कत हो जाए, कोई बात नहीं, इसको यहाँ होना चाहिए, मान लीजिए ये हमारा, ये डिनोट करता है टाइम को। ठीक है ना। तो ये 1 2, अगर मान लीजिए ये 3 पे आया है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × टाइम पर डिवीज़न होगा, टाइम पर डिवीज़न। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × अगर मान लीजिए 9 हमारा सेट है, 9 कितना पे सेट है, अगर मान लीजिए हम सपोज करिए कि 2 पे है, 2 माइक्रो सेकेंड पे है, तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रो सेकेंड। ठीक है ना। तो F कैसे निकलेगा, 1/T 2.2 × 2.3 × 2 माइक्रो सेकेंड। जो आंसर आएगा वो किलो में। इस तरह हम निकालते हैं। अब आइए हम चल के देखते हैं प्रैक्टिकल करके।
कि मेजरमेंट मेरा किस तरह आता है, कैसे आया है। ये इस स्क्रीन में बॉक्सेस बने हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं। तो ये जो है ये बॉक्सेस, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। एक्स एक्सिस किसको, टाइम को, और वाई वोल्टेज को। तो इसमें देखेंगे छोटी छोटी लाइन 1 2 3 4 सारे बॉक्सेस में, ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 इस तरह 8 टोटल 8 बॉक्स है इस तरह से, और इधर टोटल 10 बॉक्स होते हैं। अब इसमें क्या है, ये 1 यूनिट है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 तक चला जाता है। अब इसमें 1 2 3 जो ये लाइनिंग बना है, तो एक लाइन और दूसरे लाइन की जो बीच का वैल्यू होता है 0.2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आप मेजरमेंट करेंगे